हेलो, नमस्ते, हाउ आर यू ऑल टुडे। आज हम बहुत ही सिंपल फ्लावर ड्रॉ करना सीखेंगे। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं आप फ्लावर किस तरह से बनाते हो, मेहंदी में या वैसे भी। तो बहुत सारे फ्लावर्स होते हैं, लेकिन हर एक फ्लावर का कुछ तो बेसिक होता है। तो हम वही बेसिक आज एक सिंपल फ्लावर के तौर पे लेंगे, फिर वो रूल हम कहीं पे भी किसी भी फ्लावर पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मैं कुछ शेप्स ड्रॉ कर रही हूँ। मैं एक्चुअली अपनी रेफरेंस लाइंस ड्रॉ कर रही हूँ यहाँ पर, और वो क्यों कर रही हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा बहुत ही जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि मैंने अलग अलग रेफरेंस लाइन ड्रॉ की है। ये जो हमारा रेफरेंस है पहले वाला, वो सिंपल, बहुत ही सिंपल है, और वो है टॉप डाउन हमारा व्यू, फ्लावर का टॉप डाउन व्यू। माने जैसे मेरी ये क्लिप है तो हम उसको ऊपर से देख रहे हैं, तो फ्लावर हमें ये से ऐसे राउंड सर्कल में दिखेगा, और ये इसका सेंटर है। तो हम पहले एक सेंटर बना लेते हैं हमारा फ्लावर का, और हम बहुत ही सिंपल यहाँ पर राउंड पेटल लेंगे ताकि हमें समझने में आसानी हो जाए जो हम रूल समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम पेटल को जो हमने रेफरेंस लाइन बनाई है उस तरह से अरेंज कर देंगे। अब ये जो हमने बनाए हैं हमारे अलग ओवल शेप के रेफरेंस, वो कुछ इस तरह का व्यू है, साइड व्यू है हमारे फ्लावर का। तो जब हमारे पास साइड व्यू होता है तो वो फ्लावर हमें थोड़ा सा ओवल शेप में दिखता है। ये पत्ती थोड़ी छोटी दिखती है, ये पत्ती थोड़ी बड़ी दिखती है, और इस तरह से हम उसको अरेंज करते हैं। अब ये थोड़ा सा मोटा ओवल शेप है, तो अलग अलग व्यू हमने इस तरह से बनाए हैं। अगर आपको बहुत ही पतला वाला इस तरह से बनाओगे, सेंटर पहले आप बना दो, फिर आप इसके ऊपर पत्तियां डालो, तो आपको आसानी हो जाएगी फ्लावर बनाने में। फिर हम क्या कर सकते हैं, ये थोड़ा सा एंगल है, तो एंगल है माने ये इस तरह का व्यू है, तो उसमें भी हमने पहले हमारा सेंटर बना दिया, फिर हम अपनी पत्तियां बनाएंगे। तो इस तरह से आप जब प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा सा आपको फ्लावर का अरेंजमेंट समझ में आ जाएगा। अब आप चाहो तो थोड़ा सा उसको ऐसे शिफ्ट कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा आपका सेंटर ऑफ है, फिर आप पत्तियों को देख रहे हैं तो उसमें थोड़ा सा एबनॉर्मल पत्तियों का अरेंजमेंट हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपको सेंटर और आप उसका जो व्यू है वो आप चेंज करोगे तो आपको डिफरेंट फ्लावर के व्यूज़ मिलेंगे, फ्लावर के लुक मिलेंगे। इस तरह से आप उसकी प्रैक्टिस करोगे। फिर आते हैं कुछ बैंड वाले मतलब जहाँ पे पत्तियाँ इस तरह से, देखो आप देख रहे हो ये पत्ती मुड़ी हुई है, तो हम तो जैसे कि आपको दिख रहा होगा कि ये पत्ती यहाँ पे मुड़ी हुई है, तो हम उस तरह का उसका लुक बनाने की कोशिश करेंगे। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि इसके अंदर एक लेयर ऐड कर सकते हैं इस तरह से। फिर ये इसका सेंटर है, पत्तियाँ हैं, जैसे हमने पत्ती हमारी बनाई नॉर्मल तरीके से। फिर यहाँ पे हम ये ऐसे देके फिर जो हम शेडिंग करेंगे तो उसका वो मोड़ा हुआ लुक आ जाएगा। तो आप इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। अभी मैंने यहाँ पे पेटल सिर्फ राउंड पेटल ली है, आप चाहो तो उसमें थोड़े से वेरिएशन करके इस तरह की पत्तियाँ ले सकते हो, थोड़ी सी जिगजैग पत्तियाँ ले सकते हो, अंदर से ऐसे मुड़ी हुई पत्तियाँ ले सकते हो। कोई भी पत्तियों का शेप आपके ऊपर रहेगा। मैंने अभी सिर्फ प्रैक्टिस के लिए राउंड पत्ती ली है।
और जब भी कोई हम फ्लावर बनाते हैं तो उसमें जब हम शेडिंग का काम करते हैं तब जाके वो थोड़ा रियलिस्टिक लुक उसमें आता है। तो वो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि हम शेडिंग किस तरह से करते हैं। तो शेडिंग के लिए थोड़ा सा लाइट स्ट्रोक में हम जाते हैं और हम जो पत्तियों का शेप होता है, जैसे कि मैं आपको इस बड़े में एक्सप्लेन करती हूँ कि हमारा अभी शेप ये है, तो हमारे स्ट्रोक इस तरह से जाएंगे, इस तरफ इस तरह से जाएंगे, तो हम शेप को फॉलो कर रहे हैं। फिर सेंटर में आते आते थोड़े से स्ट्रेट हो जाएंगे वो हमारे स्ट्रोक, और नीचे से भी हम वही करेंगे। तो ये हमारा शेडिंग का टेक्निक रहेगा पेटल के अंदर। फिर बीच में हम कुछ लाइन स्ट्रॉन्ग भी इस तरह से देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन कुछ रैंडम सी लाइन इस तरह से स्ट्रॉन्ग लाइन में देंगे, क्योंकि फ्लावर की पत्तियाँ बहुत स्मूथ नहीं होती, उसमें थोड़े से रिंकल्स वगैरह होते हैं, तो उसको वो हम दिखा रहे हैं। तो ये शेडो है, बीच में हाईलाइट है, तो वो थोड़ा सा रियलिस्टिक इफ़ेक्ट आएगा। जो उसका सेंटर है वो थोड़ा सा डार्क आप बनाइए, कुछ भी तरह आप कोई भी टेक्निक इस्तेमाल कर सकते हो। इस तरह से बर्ड बना के, या तो इस तरह से सर्कल का क्लस्टर बना के, या तो फिर इस तरह से रैंडम लाइन बना के, या तो स्टिपलिंग करके, किसी भी तरह से आप उसका सेंटर बनाओ फ्लावर का। लेकिन ध्यान रखो कि वो थोड़ा सा डार्क हो, क्योंकि फ्लावर ऐसे जब खिलता है तो उसका ये डेप्थ यहाँ पे सेंटर में दिखना चाहिए। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड में शेडिंग कर रही हूँ, ताकि आपको पता चले कि कैसा इसका लुक आएगा। अब जैसे हमने ये बैंड वाली मुड़ी हुई पत्तियाँ बनाई हैं, तो आप यहाँ पे ऐसे उसको एक मोड़ दे सकते हो और वहाँ पे शेडिंग आएगा। अगर आप चाहो तो ऐसे थोड़ा सा साइड में भी ऐसे मोड़ दे सकते हो, पत्तियाँ साइड से भी मुड़ी हो सकती है। जितना आप शेडिंग के ऊपर टाइम दोगे उतना उसका रियलिस्टिक लुक आएगा। एक बार आपको खुशी हो कि आपका फ्लावर परफेक्ट है, उसके बाद आप उसके ऊपर थोड़ा सा डार्क लाइन से काम करोगे, क्योंकि एक बार आपने डार्क लाइन कर दी उसके बाद आप उसको इरेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो डार्क लाइन करते वक्त आप थोड़ी सी इसको ऐसे देखिए, मैं जगह लाइन कर रही हूँ। तो ये उसका पूरा एक लुक बन गया है रियलिस्टिक, थोड़ा सा उसके अंदर बहुत थोड़ा सा डेप्थ आ गया है, और हम कुछ कुछ बीच में ऐसे डार्क लाइन ऐड कर देंगे, कुछ स्ट्रोक। अब मैं आपको ये पूरा फ्लावर का एक क्लस्टर बना के बड़ा वाला दिखाऊंगी। आप चाहो तो उसके साथ कुछ सिंपल ऐसे लीफ ऐड कर सकते हो। अगर हम ऐसे एक लाइन देते हैं तो ये भी एक थोड़ा मुड़ा वाला एक लुक आ जाता है कि ये पत्ती ऐसे मुड़ी हुई है, आपका जो लीव है वो मुड़ा हुआ है। तो इस तरह का फ्लावर आप कोई भी लाइन ड्राइंग में, या तो कोई पेंटिंग में, या तो फिर वाटर कलर में, कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैं पहले आपको सिंपल आज पेंसिल से करके दिखाऊंगी, बाद में हम इसके थोड़े अलग मीडियम में यूज़ भी देखेंगे। मेहंदी में भी इसका यूज़ मैंने बहुत बार किया है, तो शायद मैं वापस एक बार और दोहरा दूंगी। तो अभी मैं आपको सिर्फ पेंसिल से करके इसको दिखाती हूँ।
तो बहुत सिंपल तरीके से ये पूरा फ्लावर अरेंज करके हमने खूबसूरत सा गुच्छा बनाया है। अब आप भी इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए और अपनी फ्लावर बनाने की स्किल को अपग्रेड कीजिए। हम बहुत जल्दी वापस मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड, कीप इंस्पायरिंग एवरीवन। थैंक यू, बाय बाय, सी यू।